वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th। तो पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। आइए पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि जब भी हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई जब हम वेरिएबल के साथ करते हैं और इस वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर हो जाए तो ये क्या है, ये एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करें, मान लो हमने कांस्टेंट क्या लिया, 4 लिया और वेरिएबल क्या हो गया हमारा x। अगर कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल x है और इस x की पावर कोई भी रेशनल नंबर जैसे मान लेते हैं 2, तो ये क्या होगा हमारा 4x²। तो ये 4x² क्या है, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही मान लिया हमने कांस्टेंट हमारे पास 2/3 है, वेरिएबल y और पावर हो गई 0। अब देखो, हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट पावर में कि किसी भी बेस की जब भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो हमारा क्या बन जाता है 1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये क्या है 2/3। तो ये भी क्या है, एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही टर्म है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल x और पावर 2/3। तो ये क्या बनेगा 4x⁴ तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब भी हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करें और इस वेरिएबल की पावर हो जाए रैशनल नंबर, तो ये एक पूरा एक्सप्रेशन क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो है इसे हम बोलते हैं टर्म। ये क्या होता है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे छोटा पार्ट होता है। टर्म के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास मान लेते हैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर हम इन दोनों को भी आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² है, दूसरा हमारे पास xy है और थर्ड वन मान लेते हैं चलो x²। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4x² प्लस xy प्लस x²। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी है कि क्या हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सपोज करो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते तो हमें क्या मिलता, 4x² माइनस xy माइनस x²। तो ये भी क्या है, एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हमारे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बाय सम और ऑल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब क्या है कि जब भी हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कंबाइन करेंगे, जैसे साइन होते हैं हमारे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, तो जब भी हम इन साइन का यूज करके कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो जो एक्सप्रेशन बनता है वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, जैसे x² प्लस 4x प्लस 2/x प्लस 2 प्लस 6। अब ये क्या है, ये एक हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो देखो हमारे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, कांस्टेंट क्या होगा 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो ये सब क्या है, वेरिएबल है और ये सब क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। और इनमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड का साइन भी आया है, यहाँ पे प्लस का साइन आया है। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवीजन इन सब साइन के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे वो हमारे क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल कंसिडर करें, 2x² माइनस 3/x प्लस 2 प्लस 4y माइनस 6, ये भी क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सॉरी, कोएफिशिएंट को पढ़ने से पहले एक बार टर्म्स समझ लेते हैं।
टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स अभी बताया था कि जब हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करते हैं, C4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट और V4 वेरिएबल, जब हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करते हैं और इस वेरिएबल की कुछ पावर हो जाए तो ये जो होता है ना, ये हमारा एक टर्म कहलाता है। अगर कोई भी इस फॉर्म में है तो वो हमारा क्या होगा, टर्म होगा। जैसे हम एग्जांपल कंसीडर करें, हमने एक एक्सप्रेशन लिया 2x² माइनस 3y प्लस 4xy माइनस 6। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स है। कैसे, देखो सबसे पहली टर्म है यहाँ पे 2x², ठीक है। फिर सेकंड टर्म आएगी इसमें माइनस 3y, थर्ड टर्म हो जाएगी 4xy एंड फोर्थ टर्म है यहाँ पे माइनस 6। अब देखो अगर मैं इस फॉर्म से कंपेयर करूँ इनको तो देखो इस वाले टर्म में हमारे पास कांस्टेंट क्या है 2, वेरिएबल क्या है x, और इस वेरिएबल का पावर 2, तो ये जो 2x² है ये इस फॉर्म का है, तो ये क्या है हमारा एक टर्म हुआ। ऐसे ही माइनस 3y में कांस्टेंट क्या हुआ -3, वेरिएबल y, अब पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ये भी क्या है एक टर्म है। सिमिलरली 4xy में कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल xy हो गया और पावर 1, तो ये भी क्या हमारा एक टर्म है। अब बात करते हैं इस -6 से। अब देखो यहाँ पे -6 में तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट -6 है। अब यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन मान लेते चलो वेरिएबल x है, और अगर इस x की पावर 0 हो जाए तो ये भी हमारा क्या हो गया। अब देखो x की पावर 0 करने से इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इस फॉर्म से कंपेयर हो रहा है, तो ये भी क्या एक तरीके से हमारा टर्म होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो 3x² माइनस 2y प्लस 6z³, ये क्या है हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है। पहला 3x² माइनस 2y 6z³। अब देखो अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा, जैसे मैं अगर बात करूं कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है कि जो जिस भी टर्म में ये x² आ रहा है, x² किस टर्म के अंदर है 3x², तो जिस टर्म में ये x² आ रहा है उस टर्म में जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है वो क्या होगा इस x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे इस x² का कोएफिशिएंट क्या है 3। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y कितना होगा -2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ z³ कितना हो जाएगा 6। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो अगर पॉलिनोमियल्स को हम, पॉलिनोमियल्स क्या हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होंगे जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे, वो हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल्स। अब अगर देखा जाए तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तो हमारे मैनी टर्म्स होते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, देखो डिफरेंस समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। x² माइनस 2xy प्लस 3/x+2 माइनस 2x⁵²। ये क्या है हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3x² माइनस 2xy प्लस 6x²y, ये भी क्या हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे वेरिएबल क्या है x है y है,
और यहाँ पे हमारा डिवाइड का साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन आ रहा है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में क्या होगा कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब होल नंबर तो हमने पढ़े थे, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हमारी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे अगर इस वाले एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। इस वाले टर्म में भी वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल क्या आ गया, एक तो डिवाइड में आ गया और दूसरा इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इस एग्जांपल में यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर, इस वाले टर्म में भी वेरिएबल की पावर होल नंबर और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, होल नंबर होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे फिर हमारे पॉलिनोमियल्स। अब फ्रेंड्स हमारे सिलेबस में क्या है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल्स क्या है, इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड, ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, दोनों एग्जांपल में वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल आ रहे हैं। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, x y एंड z। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल है, केवल x। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब है कि वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल क्या हो, केवल एक ही वेरिएबल हो। अब चाहे तो वो पूरे x हो या पूरा एक्सप्रेशन y में हो, कहने का मतलब केवल एक वेरिएबल जहां पे होगा वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब देखो डेफिनेशन पे अगर हम आए तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी, ये होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an where a0 a1 a2 up to an are real numbers and power of variable is whole number is called polynomial of degree n। तो देखो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा, ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई भी हमें दिखाई देता है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे जो a0 a1 a2 ये सब है, ये क्या होने चाहिए, हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखो, हर जगह वेरिएबल का पावर क्या है, हमारा एक होल नंबर होना चाहिए। ना तो वो हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा और ना ही वो एक रेशनल नंबर होगा। किस में होना चाहिए, वो हमारा होल नंबर्स में। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x। तो ये x हमारा क्या है इस एक्सप्रेशन में, वेरिएबल। और इस x की पावर क्या है, देखो इस वाले टर्म में पावर क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे पावर क्या है 2 और यहाँ पे पावर क्या है 1। तो इस वेरिएबल की इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 पावर है, 3 2 एंड 1। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होता है, जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री, ठीक है। तो अगर इसका डिग्री पूछा जाए तो कितना होगा यहाँ पे, तो इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है हमारा 3। जैसे 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 6। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है 4। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है हमारा 4। तो ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इन अ गिवन पोलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो पोलिनोमियल्स को जो हमने क्लासिफाई किया है वो दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एक तो हमारा डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और सेकंड है टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो देखो डिग्री के बेसिस पे क्या है, डिग्री के बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया है, सबसे पहले आता है यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल जिनका डिग्री क्या होना चाहिए, जो हमारे पास पोलिनोमियल्स है वहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 1, क्योंकि ये जो हाईएस्ट पावर होता है यही तो हमारा डिग्री होता है। तो जिनकी डिग्री 1 होगी वो हमारे क्या होंगे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो हमारा क्या होगा, ax प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा हमारा, ax प्लस बी। और यहाँ पे जो a एंड b है ये क्या होने चाहिए हमारे, a एंड b हमारे क्या होंगे, एक रियल नंबर्स होंगे, और a जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमने पढ़ा है लीनियर पोलिनोमियल हमारा इस फॉर्म का होगा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का है तो वो हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हमारे ए बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी होती है। कंडीशन ये होती है कि जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ए 0 क्यों नहीं हो सकता, देखो मान लेते हैं हमने यहाँ पे ए 0 कर दिया तो ये क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी। अब 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ये किसके बराबर बनेगा, बी। अब ये बी क्या है, ये तो हमारा एक तरीके से कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बन गया। ये क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए जब लीनियर पोलिनोमियल के अंदर जो हमारा a है, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, जैसे 2x प्लस 3, ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। ऐसी 4/3y, ये भी क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा कि पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, यानी कि वे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, 2। जैसे एग्जांपल 6x² प्लस 4x प्लस 3, तो ये क्या है हमारा, एक तरीके का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि जो भी इस टाइप के फॉर्म होगी वो हमारे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे a b एंड c ये सब क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स। और जैसा पहले बताया था लीनियर पोलिनोमियल में कि जो भी हमारा हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, उसके साथ जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और इसके साथ कांस्टेंट क्या है, a, तो ये a हमारा क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा a 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या, bx प्लस c, तो ये किस में पहुंच जाएगा फिर, लीनियर पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होंगे वो हमारे 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3, तो मैक्सिमम टर्म क्या होंगे, 3 होंगे, मिनिमम उसमें 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x² माइनस 4x प्लस 6, अब ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2, और इस पोलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स है, 3, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे अगर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया 6y² प्लस 2y, इस वाले एग्जाम्पल में भी ये हमारा हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन ये यहाँ पे टर्म कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स तो होगा, लेकिन यहाँ पे टर्म कितना है, 2 है। ऐसे ही अगर हमने
ये लिया 4x²। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल एक ही सिंगल टर्म है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, यानी कि वे पॉलिनोमियल्स जहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मतलब कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा हमारा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि जो इस टाइप के होंगे, जो इस फॉर्म में होंगे, वो सब हमारे क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जहां पे ये जो a b c एंड d है, ये सब क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। एंड a हमारा क्या नहीं होगा यहाँ पे, 0, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या, bx³ प्लस 6x प्लस d। तो ये तो हमारा किस में पहुंच जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये तो, इसलिए यहाँ पे a क्या नहीं होगा, 0। ठीक है, और इस पूरे एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकती है, मैक्सिमम 4 टर्म्स। इसका मतलब मैक्सिमम 4 टर्म्स होगी, और मिनिमम में 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल 6x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3। तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही 3y² माइनस 2y³ प्लस 6। तो ये भी क्या है हमारे एक, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये भी क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही 2/3y³ प्लस √6। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन में केवल 2 ही टर्म है, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या देखना है, हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 3, इसलिए ये क्या होगा, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जहाँ पे जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होगी। तो वो हमारे क्या होंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, जनरल फॉर्म इज ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, यानी जो इस टाइप के होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे a b c d एंड e ये सब हमारे रियल नंबर्स होंगे, और a हमारा 0 नहीं होगा। मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे बाइक्वाड्रेटिक के अंदर, मैक्सिमम 5 टर्म होंगे। जैसे एग्जांपल 6x4 प्लस 3/2x² माइनस 4x प्लस 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म है हमारे पास, टर्म तो इसमें 4 है, लेकिन हमें क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 4। तो इसलिए कैसा पॉलिनोमियल हुआ, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर ये देखिए 6y⁴, तो इस एक्सप्रेशन में टर्म एक है, लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे देखा जाए तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 4। तो ये भी हमारा क्या हुआ, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास मेनली 4 टाइप्स है, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक एंड फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे क्या है, पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, देखो मोनोमियल क्या होंगे, वे पॉलिनोमियल जहाँ पे टर्म कितनी होंगी, 1 टर्म होगी, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे 2x 3x⁴ 6, तो ये सब क्या है, हमारे मोनोमियल्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल की पावर चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। तो वेरिएबल की पावर डिफर कर सकती है, लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है, उसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही है। तो अगर केवल एक ही टर्म है तो वो किसके अंदर आएगा, मोनोमियल के अंदर। सेकंड आता है बाइनोमियल। अब जैसे बाई से पता चलता है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो बाइनोमियल क्या होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर कितनी टर्म होंगी, 2 टर्म होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6x⁴ माइनस 6, तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल। ठीक है, 3x⁸ प्लस 4x³, इसमें भी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स, तो ये भी हमारा क्या हुआ, बाइनोमियल। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो गया, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, यानी वे पॉलिनोमियल जिसके पास कितनी टर्म हो, 3 टर्म हो। जैसे एग्जांपल 2x³
-3x+4। तो यहाँ पे हमारे कितनी टर्म है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल। देखो एक ही पॉलिनोमियल्स को हम टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और डिग्री के बेसिस पे। जब डिग्री के बेसिस पे कहा जाए, मान लो ये पॉलिनोमियल तो इसको डिग्री के बेसिस पे हमें क्लासिफाई करते हैं, तो क्या होता है, जब डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं तो हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, तो वो कितना है 3, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जब हम इसको टर्म के बेसिस पे डिवाइड कर क्लासिफाई करते हैं तो हम केवल टर्म्स काउंट करेंगे, डिग्री नहीं देखेंगे कि डिग्री क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिग्री तो 3 है, यहाँ पे डिग्री 4 है, तो डिग्री के बेसिस पे ये हमारा क्यूबिक होगा और ये बाय क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू टर्म्स अगर देखा जाए तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल है और ये भी ट्राइनोमियल। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, ठीक है, और हमारे पास k क्या है, एक रियल नंबर है, k क्या है, रियल नंबर। तो अगर इस पॉलिनोमियल px में हम x को k से रिप्लेस कर दें तो ये जो pk है ना, ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, वैल्यू होगा। कब, जब x क्या हो, k के बराबर। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ये क्या हमारा 2x+3 मान लेते हैं, ये हमने एग्जांपल लिया px 2x+3। हमें क्या करना है कि x = 2 पे इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां भी x है उस x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 3, तो 2 2 = 4 + 3 ये कितना आएगा, 7। तो यहाँ से ये P(2) ये कितना है, 7। तो P(2) 7 का मतलब क्या है कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो जो सिंप्लीफाई करके ये RHS में वैल्यू आएगा वो क्या है, उसका 7 है। तो यही क्या होता है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा कि इफ px इज एनी पॉलिनोमियल इन x, कि अगर px कोई भी पॉलिनोमियल है x में एंड k इज रियल नंबर, और k कोई क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, देन रिप्लेसिंग x बाय k वी गेट वैल्यू ऑफ px एट x = k। तो अगर हम x को k से रिप्लेस कर दे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वही क्या है, उस px की वैल्यू है। कब, जब x क्या हो जाए, k। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ px 2x² + 3x - 4 एट x = 2, कि x = 2 पे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना। तो देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमें, 2x² + 3x - 4। तो हमें क्या निकालना है, x = 2 पे। तो हम जहां भी x है वहां पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, +6 - 4, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा वैल्यू हुआ। ऐसे अगर हम इसका x = -4 पे चेक करते हैं तो देखो अब क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह -4, तो ये हो जाएगा 2 - 4² 3 - 4 -4, तो -4² कितना हो जाएगा, 16, और 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32, प्लस माइनस -3 4 = 12 माइनस, ये हो जाएगा 32 - 16, और ये कितना आएगा, 16। तो देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करेंगे कि हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं। जैसे जैसे x की वैल्यू हमारी चेंज करेगी तो वैल्यू हो सकता है कई बार चेंज हो जाए और हो सकता है कई बार चेंज भी नहीं होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिपेंड हमारी x के ऊपर करती है। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है px 2x - 4, और हमें इसका वैल्यू निकालना है x = 1 एंड x = 2 पर। देखो p(1) जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 - 4 - 2। ऐसे ही अगर हम p(2) निकाले तो ये कितना जाएगा, 2 × 2 -4, तो अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आया, 0। तो देखो अब यहाँ पे क्या सीखने वाली बात है, यहाँ पे ये एक सीखने वाली बात है। देखो जब भी हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, और अगर सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी वैल्यू 0 बन जाए, जैसे इस वाले केस में यहाँ पे जब हमने x को 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। तो ये जो 2 है ना,
ये 2 उस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज। तो जीरोज क्या होंगे, तो जीरोज का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसे यहाँ पुट करने पे ये px क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो वो क्या होगा, उस टाइम पे जो x होगा वो हमारा क्या होगा, उसका जीरोज होगा। तो इस टाइम पे अब ये x इक्वल टू 2 क्या है, इस px का जीरोज है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इक्वल टू जीरो देन डेट वैल्यू ऑफ x आर कॉल्ड जीरोज ऑफ डेट पोलिनोमियल। कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px क्या बन जाए, जीरो, जैसे अभी पीछे समझाया था, x की वो वैल्यू जहाँ पे px क्या बन जाए, जीरो, तो उस टाइम पे जो हमारा x होगा वो उस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। ठीक है, अब नोट है यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। देखो किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा उसका डिग्री क्या है। जैसे अगर हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पोलिनोमियल में जो हमारी डिग्री है वो क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो लीनियर पोलिनोमियल के जो जीरोज है मैक्सिमम कितने होंगे, 1 जीरोज, मैक्सिमम 1 जीरोज। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री हमारी कितनी होती है, 2। तो इस वाले केस में मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की ऐसी 2 वैल्यू बता सकते हैं जहां पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बता सकते हैं, या 2 हो सकता है एक ही उसकी ऐसी वैल्यू हो जहाँ पे जीरो हो रहा है, या हो सकता है कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जहाँ पे वो जीरो हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे जीरोज क्या होगा, तो देखो इस वाले केस में हमें कोई भी जीरोज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ये क्या है, x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम x को कैसा भी नंबर पुट करें, या तो हम नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, कुछ भी रखें, क्योंकि यहाँ पे कैसा भी नंबर हो उसका स्क्वायर होने के बाद क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही बनेगा। और ये भी नंबर पॉजिटिव है और ये भी पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो मिलकर क्या बनाएंगे, एक पॉजिटिव नंबर ही बनेंगे। तो ये तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। तो इस वाले केस में ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई भी जीरोज नहीं है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब ये भी क्या हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे इसका केवल एक ही जीरो हो जाए, क्या, -2, यानी कि x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जिसे पुट करने पे ये क्या बनेगा, जीरो। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये px क्या आ जाए, जीरो हो जाए। तो देखो अगर हम चेक करें -2 पे, तो ये कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 4, तो ये कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये -8 प्लस 4। तो इसका मतलब इस वाले केस में कितने जीरोज हैं, 1 जीरोज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है, 2। तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम जीरोज 2 होगी। सिमिलरली क्यूबिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोज कितनी होंगी, 3 होगी। और बाय क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोज कितना होगा, 4 होगा। अब बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो अब एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कि जीरोज तो हमने समझ लिया कि जीरोज होता क्या है, कि जीरोज वो होता है कि x की वो वैल्यू जहाँ पे वो पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे होता है, यानी कि अगर हम ग्राफ से समझाएं तो कैसे समझाएंगे। तो देखो ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है y इक्वल 2x प्लस 3। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। बाकी ग्राफ के बारे में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, तो प्लॉट करना वहाँ पे सीख लेंगे। फिलहाल हमें क्या समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है जीरोस का मतलब। तो देखो जब हमने इस 2x प्लस 3 का एक ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे -3/2, 0। तो देखो
y इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पे जीरोस का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू हमें बतानी है जहाँ पे y क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अब y जीरो कहाँ पे होगा, हम पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि y जीरो कहाँ होगा, अगर हमारे पास x एक्सिस है तो x एक्सिस पे क्या होता है, y जीरो होता है, और y एक्सिस पे क्या होगा, x जीरो होगा। तो हमें वो x की वैल्यू देखनी है जहां पे y जीरो होगा। y जीरो कहाँ पे होगा, केवल x एक्सिस पे। ठीक है, तो x एक्सिस पे यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कट कर रहा है और इस पॉइंट पे y क्या है, जीरो। तो ये इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, इस पोलिनोमियल के लिए जीरोज का काम करेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि ऐसे ही अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जब भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो या तो वो हमारा ओपन अपवर्ड यानी कि इस शेप में आएगा या फिर ओपन डाउनवर्ड इस शेप में आएगा। तो इस वाले का जो ग्राफ आया वो कैसा आया, ओपन अपवर्ड। अब देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो ये पॉइंट -1,0, ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये है 4,0, यानी कि इस वाले पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, और इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये जो -1 एंड 4 है ना, यही क्या है, इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का जीरोस है। ठीक, अब देखो अभी बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो उसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, उसके अंदर मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे देखो 3 केसेस आते हैं इसमें। पहला केस क्या है कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल के 2 जीरोस है तो जो हमारा ग्राफ होगा ना वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, या तो वो हमारा ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड। तो वो 2 पॉइंट पे अलग अलग कट करेगा, जैसे इस वाले केस में। तो इस वाले केस में हमारे पास कितने जीरोज हैं, अगर हमारा ग्राफ इस टाइप का आता है तो यहाँ पे कितने जीरोज है, 2 जीरोज है। लेकिन एक केस सेकंड में क्या आता है कि अगर हमारे पास केवल क्या हो, एक ही जीरोज हो, जैसे यहाँ पे जो ग्राफ है ये केवल एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, इस वाले ग्राफ में भी एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ से कि जो हमारा जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है उसका केवल कितने जीरोज है, एक ही जीरोज है। ठीक है, ऐसे केस थर्ड में क्या होता है कि अगर ग्राफ हमारा ऐसे चला जाए, अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना उसे टच कर रहा है, ये क्या है, ऊपर की तरफ है, तो एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। ऐसे ही इस वाले में भी, यहाँ पे भी ये क्या है, नीचे की तरफ ऐसे चला गया, तो इस वाले केस में भी ये टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे ही एक्स एक्सिस को टच ही नहीं तो कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई जीरोज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल में, अब जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल जैसे इसका ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इसका मतलब ये है अगर ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, क्योंकि इन तीनों पॉइंट पे y क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अगर y यहाँ पे जीरो तो इसके लिए कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखो तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है इक्वेशन का, ये एक्स एक्सिस को केवल यहाँ पे इंटरसेक्ट करके ऐसे गया, तो यहाँ पे केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा y जीरो बन रहा है। तो इसलिए जब इस टाइप का हमारा ग्राफ आए कि अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा केवल 1 जीरोज होंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो एक ग्राफ ये भी दे रखा है 2.8 में, यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे ओरिजिन पे और एक ये जहाँ पे ये एक्स इक्वल टू 1 है। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट पे y क्या हमारा जीरो है, और y अगर यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज का मतलब ये है कि जब हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो जो ग्राफ है वहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उससे हमें पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन के कितने जीरोज हैं। ठीक है, जैसे अब आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या है कि लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल px वेयर px इज अ पोलिनोमियल।
फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये ग्राफ दे रखे हैं, 6 ग्राफ दे रखे हैं, और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, y इक्वल टू पी एक्स के लिए, और हमें हर एक ग्राफ के लिए क्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज के लिए क्या है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो x में है, तो हमें x की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे y क्या हो जाए, 0। अब हमें पता है कि x 0 कहाँ, y 0 कहाँ पे होगा, y 0 कहाँ पे होगा, केवल x एक्सिस पे। तो हमें किसे देखना है, केवल x एक्सिस को हमें देखना है कि x एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो ये जो ग्राफ है हमारा x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो इसके लिए हमारे कितने जीरोज होंगे, केवल एक ही जीरोज होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ जीरोज इज 1। क्यों, क्योंकि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, केवल एक जीरोज। सेकेंड ग्राफ में आते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ के लिए कितने जीरोज होंगे, हमारे 2 जीरोज होंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो केवल हमें क्या देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है, जितनी बार वो कट कर रहा हो या फिर टच भी कर रहा हो तो वो क्या हो गए, उसके उतने ही जीरोज बनेंगे। जैसे इस वाले ग्राफ में ये जो ग्राफ है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, तो इस वाले केस में कितने जीरोज होंगे, हमारे 3 जीरोज। फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में भी ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट करके ऐसे गया, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसके भी कितने जीरोज होंगे, एक ही जीरोज होगा। ऐसे फिफ्थ पार्ट में अब देखो यहाँ पे ग्राफ ये इसे टच करके ऐसे निकल गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे टच तो किया है ना, तो यहाँ पे y तो हमारा 0 ही हुआ ना, तो हमें केवल वही तो पॉइंट बताने हैं जहाँ पे y 0 हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे भी कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज। ठीक है, सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये हुआ, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो सिक्स्थ वाले पार्ट में हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज। नाउ अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में तो देखो क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमारे ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, कोई भी पोलिनोमियल पी एक्स है उसके लिए हमें ग्राफ दे रखा है, हमें बताया नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी x की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे y क्या बन जाए, 0। अब देखो जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में ग्राफ क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स एक्सिस को तो ये कट कर ही नहीं रहा, तो जब एक्स एक्सिस को ही कट नहीं कर रहा तो y तो इसके लिए कभी 0 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कोई भी जीरोज नहीं है। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, देखो सेकंड पार्ट में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, केवल सिंगल पॉइंट पे, इसलिए सेकंड वाले पॉइंट ग्राफ पे कितना हो जीरोज होगा, 1 जीरोज। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार वो कट करेगा। जैसे थर्ड वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कट किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कट किया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे कट किया, तो ये कितनी बार कट कर रहा है इस एक्स एक्सिस को, 3 बार, तो इसलिए यहाँ पे हमारे कितने जीरोज बनेंगे, 3 जीरोज। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इसलिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। फिफ्थ पॉइंट में ये ग्राफ क्या हमारा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट पे ये ग्राफ इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए फिफ्थ पार्ट में हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज। और लास्ट पार्ट में क्या है, देखो लास्ट पार्ट में एक तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये ऐसे टच करके ऊपर की तरफ चला गया, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे भी ये टच कर रहा है इस एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे भी क्या है, y 0 है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट ऐसे है जहाँ पे y क्या है, 0, तो इसलिए इसके भी कितने जीरोज बनेंगे, 3 जीरोज। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो